नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग उत्तराखंड की जनजाति से संबंधित कुछ शब्दावली और कुछ पारंपरिक शब्द और उनके अर्थ यहाँ पे देखने वाले हैं। टोटल 20 एमसीक्यू रहेंगे, जिसमें हम लोग उत्तराखंड की जनजातियों से संबंधित शब्दावलियों पे जो प्रश्न बनते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, आगामी जो आपकी परीक्षा होगी, वीडियो का जो आपका री एग्जाम होगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में जितने भी आगे एग्जाम्स होंगे, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी रहने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चंस बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम को क्रैक करने में। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी करे स्टार्ट कर लेते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आपका, क्वीर का अर्थ क्या है? ठीक है, तो क्वीर क्या बोला जाता है? तो देखिए, जौनसारी विवाह में दूल्हे के जो सबसे सबसे छोटा भाई होता है, उसको क्या बोला जाता है? क्वीर बोला जाता है। वह घोड़ी पर विशेष भूमिका निभाता है। ठीक है, तो क्वीर का अर्थ क्या होता है? जो दूल्हे का सबसे छोटा भाई होता है। ठीक है, दूल्हे का सबसे छोटा भाई, क्या बोलते हैं इसको? क्वीर बोला जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूल्हे का सबसे छोटा भाई क्वीर बोला जाता है उसको। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, भिंजाल किसे कहते हैं? ठीक है, तो भिंजाल की अगर हम बात करें तो दुल्हन के भाई को भिंजाल बोला जाता है। ठीक है, दुल्हन के भाई को क्या बोला जाता है? भिंजाल बोला जाता है। ठीक है, दुल्हन के भाई को भिंजाल बोला जाता है, जो बारात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो भिंजाल का मतलब क्या है? दुल्हन का भाई। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका, श्यालू क्या होता है? ठीक है, तो श्यालू क्या बोला जाता है? तो दुल्हन का जो मायका होता है, यानी कि माता पिता का जो घर होता है, उसको श्यालू बोला जाता है। ठीक है, तो दुल्हन का मायका हो गया, यानी कि दुल्हन का जो घर है माता पिता का, वो उसको क्या बोलते हैं? श्यालू बोला जाता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौटंगा कौन होता है? ठीक है, आप बताइएगा आपको कितने इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितने के आंसर्स इसके पता थे। ठीक है, नौटंगा, नौटंगा कौन होता है? तो जौनसारी बारात का नाचने वाला। ठीक है, बारात में नाचने वाला व्यक्ति नौटंगा होता है। ठीक है, तो जौनसारी बारात में नाचने वाला व्यक्ति, उसको नौटंगा बोला जाता है। ठीक है, नौटंगा मतलब जौनसारी बारात में नाचने वाला। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, बनिया घर को क्या कहते हैं? ठीक है, बनिया घर को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बारातियों के ठहरने का घर। ठीक है, बारातियों के ठहरने के घर को क्या बोलते हैं? बनिया बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पे बारातियों के रुकने की व्यवस्था की जाती है, उसको बनिया घर कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, दिन्योल का अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिन्योल का क्या अर्थ है? ठीक है, तो जेठ देवर का जो जोड़ा होता है, उसको दिन्योल बोला जाता है। ठीक है, दिन्योल मतलब जेठ देवर। ठीक है, जेठ देवर का जो जोड़ा होता है, उसको दिन्योल बोला जाता है। ठीक है, दिन्योल इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। अगले बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7वां, वे लगान। ठीक है, ब्वे लगाना का मतलब क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सगाई करना। ठीक है, ब्वे लगान मतलब होता है सगाई करना। ठीक है, विवाह तय करने या सगाई की रस्म जो होती है, उसको ब्वे लगाना कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ब्वे लगाना सगाई करना। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, एड़ी द्वारी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? ठीक है, तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, एड़ी द्वारी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो भोटिया जनजाति में ये प्रचलित है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोटिया जनजाति में चलती है आपकी एड़ी द्वारी प्रथा। ठीक है, इसका मतलब होता है भोटिया जनजाति में अपहरण विवाह या एड़ी द्वारी प्रथा प्रचलित है। इसका दूसरा मतलब भी होता है अपहरण विवाह, यानी कि अपहरण करके विवाह करना। ठीक है, तो ये भोटिया जनजाति में चलता है एड़ी द्वारी प्रथा। ठीक है, एक विवाह की प्रथा है ये। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुड़ बुड़िया, बुड़ बुड़िया किसे कहते हैं? ठीक है, तो भोटियाओं का सर्दियों का जो निचला गांव होता है, यानी कि भोटिया जनजाति जो सर्दियों के निचले गांव को बुड़बुड़िया कहते हैं। ठीक है, जो भोटिया जनजाति होती है, वो सर्दियों में निचले गांव में आके रहने बसने लग जाती है, तो उसको बुड़बुड़िया बोला जाता है। ठीक है, तो भोटियाओं का सर्दियों का जो निचला निवास स्थान होता है या गांव होता है, उसको बुड़बुड़िया बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, पेलिया क्या होता है? ठीक है, तो पेलिया का मतलब क्या होता है? तो देखिए, पेलिया का मतलब होता है मृत व्यक्ति की स्मृति में लगा पत्थर। जैसे आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके ऊपर इस चिन्ह के लिए पत्थर लगा दिया जाता है, ठीक है, तो उसको पेलिया बोला जाता है, यानी कि मृतक की याद में लगाए जाने वाला पत्थर पेलिया कहलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सैन का अर्थ क्या है? ठीक है, तो सैन का अर्थ क्या है? सैन का अर्थ होता है देवता का पुजारी। ठीक है, देवता का जो देवताओं की जो पूजा करता है, जो पुजारी होता है, उसको सैन बोला जाता है। ठीक है, गांव का या देवता का जो पुजारी होता है उसको सैन बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सैन का मतलब क्या होता है, देवता का पुजारी। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, फ्योली किस महीने में मनाया जाता है और इसका अर्थ क्या है? ठीक है, फ्योली का मतलब होता है आपका फूलों का त्योहार। ठीक है, फूलों का त्योहार होता है आपका फ्योली, जो आपका भादों में मनाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फूलों का त्योहार भादों, फ्योली कहा जाता है इसको। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, धुरा ध्वज किसका प्रतीक है? ठीक है, तो धुरा ध्वज जो है आपका सयान, जो पंचायत प्रमुख होता है उसका प्रतीक है आपका धुरा ध्वज। ठीक है, तो धुरा ध्वज मतलब जो गांव का जो मुखिया होता है सयान, वो उसका प्रतीक होता है धुरा ध्वज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छुरमाल क्या है? ठीक है, तो छुरमाल किसको बोला जाता है? छुरमाल जौनसारी विवाह में दुल्हन द्वारा पहने जाने वाला नाक का आभूषण होता है। ठीक है, तो जौनसारी विवाह में दुल्हन द्वारा पहने जाने वाला नाक का आभूषण। ठीक है, तो छुरमाल उसको बोला जाता है। छुरमाल आपका नाक का आभूषण है जो जौनसारी विवाह में दुल्हन द्वारा पहना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14वें का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 था आपका, रौसली या और शौंसली में मुख्य अंतर क्या है? ठीक है, तो रौसली क्या होता है? तो रौसली आपकी होती है ग्रीष्मकालीन की जो फसल होती है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन फसल जो होती है उसको रौसली बोला जाता है, और स्योंसली होती है आपकी शीतकालीन फसल। ठीक है, शीतकालीन फसल जो होती है उसको स्योंसली बोला जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, रौसली गर्मी की फसल, स्योंसली सर्दी की फसल बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बेड़ी बांधना की प्रथा किस में प्रचलित है? ठीक है, तो किस जनजाति में बेड़ी बांधना की प्रथा प्रचलित है? तो ये आपके राजी जनजाति में। ठीक है, तो राजी जनजाति में लड़की को विवाह तक बंद रखना, यानी कि बेड़ी बांधना। ठीक है, तो ये राजी जनजाति की एक प्रथा है जिसमें लड़की को विवाह तक घर में बंद रखने की प्रथा होती है। ठीक है, जब उनका जो विवाह फिक्स हो जाता है उसके बाद विवाह तक उसको बंद रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी राजी जनजाति में होती है बेड़ी बांधने की प्रथा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भड़तुका क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका भड़तुका क्या है? तो भड़तुका आपका गढ़वाली लोक नाट्य है। ठीक है, गढ़वाली लोक नाट्य आपका भड़तुका, जो आपका एक मुखौटा नृत्य है। ठीक है, तो भड़तुका भी आपका क्या है? एक मुखौटा नृत्य है, मुखौटा नृत्य गढ़वाल का। ठीक है, तो गढ़वाल का लोक नाट्य है भड़तुका। पूछेगा भड़तुका क्या है, तो भड़तुका आपका लोक नाट्य है या फिर एक नृत्य है, जो वो एक मुखौटा नृत्य भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, खड्डर किसे बोलते हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भोटियाओं का जो ऊन का जो कोट होता है, ठीक है, भोटियाओं द्वारा पहने जाने वाला ऊनी कोट जो होता है उसको खड्डर भी बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भोटिया जनजाति का पारंपरिक ऊनी कोट है। ठीक है, ऊन का बना होता है जिसको खड्डर बोला जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका मैथ्यूल का अर्थ है। ठीक है, तो मैथ्यूल का अर्थ क्या है? मायके का घर, यानी कि माता पिता का जो घर होता है उसको मैथ्यूल भी बोला जाता है। ठीक है, मायका या माता पिता का घर मैथ्यूल भी बोला जाता है। भोटिया में इसे मैथ भी बोलते हैं। ठीक है, मैथ्यूल मतलब मैथ भी इसको बोला जाता है, किसके द्वारा? भोटिया जनजाति द्वारा। ठीक है, मैथ्यूली एक ही है, यानी कि मायके का घर, माता पिता का घर। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आपका, क्वीरी ब्योल में ब्योल कौन होता है? क्यूरी तो हम लोगों ने सबसे ऊपर पढ़ ही लिया था, जो दूल्हे का सबसे छोटा भाई होता है उसको क्वेरी बोला जाता है। ठीक है, दूल्हे का छोटा भाई। ठीक है, यहाँ आपसे पूछ रहा है ब्योल कौन होता है? ठीक है, तो ब्योल कौन होता है? जो क्यूरी का सबसे बड़ा, यानी कि सबसे छोटे भाई का जो बड़ा भाई होता है, यानी कि क्यूर का बड़ा भाई ब्योल कहलाता है।
यानी कि जो लड़की का जो सबसे छोटा भाई होगा उसको क्वीर बोलेंगे, जो सबसे बड़ा भाई होता है उसको ब्योल बोला जाता है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, बड़ा भाई मतलब ब्योल और क्वीरी मतलब छोटा भाई दुल्हन का, ठीक है? तो ये था आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने उत्तराखंड जनजाति से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावलियों पे आधारित प्रश्न उत्तरों को यहाँ पे हम लोगों ने देखा, जो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट भी होते हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है? तो एक बार इसको आप दोबारा देख लीजिएगा और इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा ताकि आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकें और साथ में अपने नोट्स में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि भविष्य में आप जब कभी रिवीजन करने बैठे तो इस तरह के क्वेश्चंस आप मिलें, ताकि आप उनको सॉल्व कर सकें अगर आप पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो, ठीक है? आजकल इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा शब्दावली पे आधारित, तो इसलिए हमने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। कोई भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है? आगामी आपकी जितनी भी एग्जाम्स होंगे सभी में आपको ये इम्पोर्टेंट रह सकते हैं क्वेश्चन, तो आप इनको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको किसी और अन्य टॉपिक पे, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है? एमसीक्यू क्या होता है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। वनडे एग्जाम में आपको एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको एमसीक्यू पे इस पे आधारित क्लासेस आपको करवाता रहता हूँ, ताकि आपको बेनिफिट मिले एग्जाम में जब क्वेश्चन आए उनको सॉल्व करने में, ठीक है? चलिए आज की जो वीडियो है उसको हम एंड करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको हेल्प हो सके, ठीक है? बाकी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कीजिएगा। ज़रूर आपका जो भी डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। मेरा कोशिश रहती है कि मैं हर एक कमेंट का आपको जवाब दूँ, ठीक है? चलिए आज के जो वीडियो उसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।